Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारी 14th नंबर की क्लास। आज हम जो कॉन्सेप्ट क्लास कर रहे हैं ये हमारी 14th नंबर की क्लास है। और हमारी हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट की क्लास होती है बेटा, हमेशा कितनी बजे होती है? 2:30 बजे अपनी क्लास होती है हमेशा। लेकिन आज संडे की वजह से हमने ये क्लास 1 बजे रखी है और 1 बजे से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पेशी वॉइस का आज लास्ट पार्ट है। पेशी वॉइस का आज ही हमारा लास्ट पार्ट है। और मैं संजय कुमार सभी बच्चों का, यहाँ पे जो भी बच्चे लाइव है या फिर जो भी ऑफलाइन को देखेंगे उन सभी का स्वागत करता हूँ। देखिएगा बेटा, स्क्रीन के ऊपर ये हमारी टीम है आरएस सर जो कि आप देख पा रहे हैं। मैं संजय कुमार, ये सर आरएस सर है जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और ये अपने मुकेश सर जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं बेटा। और अगर किसी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होती है, मतलब इन क्लासेज की जो हमारी क्लासेज होती है इनकी पीडीएफ चाहिए होती है बेटा, तो आपको ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टीम स्पेस आरएस सर टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपको ज्वाइन करना होगा। इसके अंदर आपको लगभग 23,000 मेंबर्स जुड़े हुए मिलेंगे, आपको उसी को ज्वाइन करना है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पे जाना है तो बेटा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, जिसका आइकन कुछ इस प्रकार से होगा। आप उसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको रजिस्टर करना होगा मोबाइल नंबर से और ईमेल एड्रेस से आप उसको रजिस्टर करेंगे। और अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप होगा उसको खोलने के बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ेगा और वो गोल चूज करना आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी वाला। उसके अंदर आप जाएंगे, संजय कुमावत के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे तो मेरी ये प्रोफाइल आपको नजर आएगी। उसके अंदर आपको जाकर मुझे फॉलो करना है। वहां पे मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूं आने वाले टाइम पर, तो आप वहां पर भी मुझसे पढ़ पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, यहां पर लिखा हुआ है आरएस सर लाइव, ये एक कोड है। इस कोड का यूज करके आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 6,400 रुपए के अंदर आप मैथ्स, फिजिक्स और अपनी इंग्लिश, इसके बाद में रागा की जो क्लासेज होती है वो क्लासेज आप इसके अंदर देख पाएंगे। वैसे हमारी क्लासेज का जो टाइम टेबल होता है, हमेशा 9:30 बजे अपनी मैथ्स की क्लास लगती है जो कि कॉन्सेप्ट की क्लास होती है। 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है और 12:15 के ऊपर अपनी प्रैक्टिस सेशन होता है मैथ्स का और 2:30 बजे अपनी इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लास होती है और हमेशा 4 बजे अपनी प्रैक्टिस सेट होता है। बट आज संडे की वजह से हमने क्लासेज को थोड़ा शेड्यूल किया है अलग से, तो देखिएगा हमारे वॉइस का चैप्टर चल रहा था और हम लास्ट वाले पार्ट में अब आ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, सभी बच्चे सुनिएगा गौर से मैं क्या समझा रहा हूं आपको। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पेशी वॉइस ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसका रूल हमने लगाया था SHVO। दूसरा मैंने पढ़ा दिया आपको पेशी वॉइस ऑफ इनवर्ट, मतलब इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पेशी वॉइस पढ़ा दी मैंने, जिसका अपन ने रूल लगाया था HSVO। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पेशी वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। पेशी वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। हम इंपेरेटिव सेंटेंस लास्ट हमारी पेशी वॉइस है और उसके बाद में हमारी पेशी वॉइस खत्म हो जाएगी बच्चा लोग। अब यहां पर मैं इस इंपेरेटिव को शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आपको बनाकर मुझे बताना है। उसके बाद में मैं स्टार्ट कर दूंगा अपनी क्लासेस। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है होम डू यू टीच इंग्लिश। होम डू यू टीच इंग्लिश। आप इसका पेशी वॉइस बनाएं। एक बार इस क्वेश्चन का आप पेशी वॉइस बनाएं, उसके बाद में अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे अपन पेशी वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन पहले इसका पेशी वॉइस बनाएं। होम डू यू टीच इंग्लिश। होम डू यू टीच इंग्लिश। होम डू यू टीच इंग्लिश। इसका पेशी वॉइस बनाए सारे बच्चे एक बार फटाफट। अच्छा, फिर मैं इस क्लास को, अपना जो क्लास है रेगुलर, उसको अपन स्टार्ट कर देंगे। अभी सारे बच्चे फटाफट होम डू यू टीच इंग्लिश का, बिल्कुल इसका क्वेश्चन बनाए, इसका पेशी वॉइस बनाए। ओके, शाबाश शाबाश। हु इज थॉट इंग्लिश बाय यू। अच्छा, टॉट बाय यू। ठीक है, फटाफट बनाए बेटा। इसका आपको बनाना है। ये डबल ऑब्जेक्ट है बेटा, ये सजीव ऑब्जेक्ट है और ये वाला निर्जीव ऑब्जेक्ट है। मैं चाहूंगा आप दोनों से पेशी वॉइस बनाए। होम डू यू टीच इंग्लिश। दोबारा से लिख देता हूं, होम डू यू टीच
इंग्लिश, whom do you teach इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फटाफट इसका पैसिव वॉइस बनाए, बड़ा आसान है बच्चा पार्टी। कैसे बनाएंगे? सबसे इसके दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा। पहला तरीका मैं बना रहा हूं तो बेटा आपने क्या करा, whom का सीधा क्या लिख दिया, who लिख दिया। whom का सीधा क्या लिख दिया, who लिख दिया। एक बार whom का सीधा आपको क्या लिखना होगा, who लिखना होगा। ठीक है, आपने who लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। अब रूल क्या लगेगा कि सर रूल तो एक ही है, HSVO। रूल तो हमारे पास में एक ही है, HSVO। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब का भी पहला शब्द लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। बोले तो जो ऑब्जेक्ट आता है उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। और इस वाले वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है निर्जीव ऑब्जेक्ट और एक है सजीव ऑब्जेक्ट। तो एक बार हम सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो सर सजीव ऑब्जेक्ट यहां है नहीं, यहां दिया हुआ है, मतलब whom दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ, whom। और हर WH वाक्य सिंगुलर होता है। चलो ठीक है सर, हमारा सब्जेक्ट अभी के वक्त सिंगुलर है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू के अकॉर्डिंग। तो सर हमने लगा दिया इज, तो हमारा एज का काम खत्म। अब एज के बाद में सब्जेक्ट लगाना है सर। जो यहां जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि ये है, और इसको हम पहले से लिख चुके हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट लगा दिया। अब सब्जेक्ट के बाद में दो बातें निकलकर सामने आती है। वाक्य में नॉट है तो नॉट लिख दो, बची हुई हेल्पिंग वर्ब है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिख दो। कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ जाओ। एच हो गया, एस हो गया, अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई TAUGST, टॉट। अब उसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है कि सर इंग्लिश बचा हुआ है, तो हमने इंग्लिश लिख दिया। और उसके बाद में सर हमने बाय लगा दिया, और बाय के बाद में हमने सब्जेक्ट लगा दिया जो कि हमारा यू है। तो हमारा पैसिव वॉइस एक बन गया, हु इज टॉट इंग्लिश बाय यू। हु इज टॉट इंग्लिश बाय यू। अब मैं चाहूंगा कि दूसरी पैसिव वॉइस आप खुद बनाएं, दूसरी पैसिव वॉइस बनाएं। हु इज इंग्लिश, हु इज टॉट आएगा बेटा राम किशोर, गलत हो गया बेटा। हाँ अब सही है, अब सही है राम किशोर। हु इज टॉट इंग्लिश बाय यू। अब मैं चाहूंगा कि आप फटाफट इंग्लिश से निर्जीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाए। सारे बच्चे निर्जीव से पैसिव वॉइस बनाए, निर्जीव से पैसिव वॉइस बनाए सारे बच्चे। कि सर एक बार मैं इस होम को होम लिख देता हूं, मैं एक बार इस होम को होम लिख देता हूं। अब मैं आगे बढ़ूंगा, HSVO लगाऊंगा। तो मुझे हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द मैंने लगाया इज। अब सर मुझे सब्जेक्ट लगाना है जो कि मेरा है इंग्लिश। तो सर मैंने लिख दिया इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो TAUGST, टॉट मैंने लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में मुझे बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में सेंटेंस ही मैंने हटा दिया यार। चलो दोबारा लिखता हूं मैं एक बार, देखिएगा सारे बच्चे। यहां से देखिए, मैंने लिखा था whom do you teach इंग्लिश, whom do you teach इंग्लिश। हमने पहले बनाया था who is taught इंग्लिश by you। ये मैंने सबसे पहले बना दिया, जो सारे बच्चों ने बनाया भी था। दूसरा मैंने बनाया WHOM, whom is English taught, TAUGST, taught। इतना मैंने बना दिया था। अब मैं सारे बच्चों से ये पूछ रहा हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जब आपने इंग्लिश को लिख दिया तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट सजीव ऑब्जेक्ट है, जो कि whom है, जो कि क्या है, whom है सर। तो जब सजीव ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, जब सजीव ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है तो 2 या 4 लगाया जाता है। तो सर हमें यहां पे लगाना होगा 2, यहां पे हमें क्या लगाना होगा 2, और 2 के बाद में हमारा सजीव ऑब्जेक्ट हमें लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सजीव ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है whom। तो सर अगर हम ये सजीव ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो हमने whom का whom यहां लिख दिया, और लास्ट में हम लगा देंगे by लगाकर सब्जेक्ट, जो कि क्या होगा you, जो कि क्या होगा by you। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हो to whom, इस सेंटेंस को आप to whom
इज इंग्लिश, टू होम इज इंग्लिश टॉट, TAUGST टॉट बाई यू, ऐसे भी बना सकते हैं। अब 4 ऑप्शन पे डिपेंड करता है आता कैसे है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। होम इज इंग्लिश टॉट टू बाई यू, मोहित पाल, वेरी गुड बेटा, धन्यवाद। बिल्कुल टू यूज होगा, शाबाश मोहम्मद आशिक, वेरी गुड बेटा मोहम्मद आशिक। चलो बेटा सुनीत कुमार, बाई होम, बेटा गलत है, बाई होम कैसे यूज होगा, बाई होम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाई होम, टू होम इज इंग्लिश टॉट, शाबाश राम किशोर। बस अब मेरी मेहनत जो थी वो सफल हो गई, मुझे यही जानना था कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अब मैं बढ़ूंगा आगे। हम पढ़ रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस, हमारा आज का जो चैप्टर है वो पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस की मैं बात करूंगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो पहले वाली क्लास देखेंगे, क्योंकि वो कल वाली क्लास का चैप्टर था। आज वाली क्लास का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा दिखता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा दिखता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा दिखता है, बताइएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा दिखता है, पहचान बताओ, उसकी शकल सूरत कैसी होती है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, नेगेटिव सेंटेंस में नो नेवर नॉट आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या दिखता है, इंपेरेटिव सेंटेंस अरविंद कुमार, तो बेटा तेरे को फिर लेने की कहां जरूरत है, पढ़ा रहा हूं ना, यहां पे फिजिक्स की क्लास भी चलती है, मैथ्स की क्लास भी चलती है, इंग्लिश की क्लास भी चलती है, तो फिर कहां जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल ये स्टार्ट होता है, देखिएगा सारे बच्चे लोग, पहला तरीका किससे स्टार्ट होता है कि सर ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है कि सर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आती है। दूसरा कि सर वाक्य में शुरू के अंदर डोंट, शुरू के अंदर क्या आता है, डोंट, और डोंट की सर फुल फॉर्म क्या होती है, डू नॉट। डोंट की फुल फॉर्म क्या होती है, डू नॉट। वाक्य डोंट से स्टार्ट होता है सर, वाक्य किससे स्टार्ट होता है, डोंट से। तीसरा नियम, वाक्य सर लेट से स्टार्ट होता है, वाक्य किससे स्टार्ट होता है सर, लेट से स्टार्ट होता है। चौथा नियम सर वाक्य लेट्स से स्टार्ट होता है, वाक्य किससे स्टार्ट होता है, लेट्स से। लेट्स की फुल फॉर्म होती है सर लेट अस, लेट्स की फुल फॉर्म क्या होती है सर, लेट अस। और पांचवा नियम है सर वाक्य में प्लीज या काइंडली आता है, वाक्य में प्लीज या काइंडली आता है, वाक्य में क्या आता है, प्लीज या काइंडली आता है। और 6 नंबर की सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में सीधा ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। ये 6 प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं सर, ये 6 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट या डू नॉट से शुरू हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट्स बोले तो लेटस से शुरू हो गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वाक्य में प्लीज काइंडली आ गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर जिस बच्चे को नहीं पता हो इंपेरेटिव क्या होता है तो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, कुछ उदाहरण बता रहा हूं, देख लीजिए। जैसे मैंने बोला सेंटेंस ओपन द डोर, दूसरा मैंने बोला डोंट ओपन द डोर, तीसरा मैंने बोला लेट मी ओपन द डोर, चौथा मैंने बोला लेट्स ओपन द डोर, पांचवा मैंने बोला प्लीज ओपन द डोर, इसके बाद मैंने बोला ओपन। ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है
डोंट से स्टार्ट होने वाले के लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। अगर वाक्य डोंट से स्टार्ट हो, गौर से सुनिएगा बच्चा लोग, वाक्य डोंट से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ध्यान रखना, ये इंट्रोगेटिव हो गया है। वाक्य लेट से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव है। वाक्य लेट से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव है। वाक्य में प्लीज या काइंडली आ रहा है, इंपेरेटिव है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैं उम्मीद करूंगा आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। प्रभाकर कुमार बोल रहे हैं सर पीडीएफ मिलती है क्या? नहीं बेटा, पीडीएफ हमेशा मिलती है, लेकिन पैसिव वॉइस की पीडीएफ नहीं मिल रही है। पैसिव वॉइस की पीडीएफ नहीं मिल रही है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब मैं आपको नियम बता रहा हूं। मैंने सबसे पहला नियम बताया था SHVO का, जिसके बारे में हमने खूब सारे एग्जाम्पल्स करे थे। दूसरा मैंने नियम बताया था HSVO का, इसके भी हमने खूब सारे एग्जाम्पल्स करे हैं। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं जो मैंने कल खत्म करा था लिखकर, वो है आपको लगाना होगा लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गुड्डू कुमार प्रसाद, बेटा जैसे चला रहा हूं ना वैसे ही चलो, है ना, कुछ चढ़नी मत करो। हाँ, तो SHVO, HSVO और लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपना रूल है। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बड़ा आसान है। सभी बच्चों को पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो बेटा वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है कि सर वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब आपको मान लो पैसिव वॉइस बनानी है ओपन द डोर की। किसकी पैसिव वॉइस बनानी है? ओपन द डोर। ये सीधा और दुनिया का सबसे सिंपल सेंटेंस ओपन द डोर। मैं सिंपल सेंटेंस को लेके चल रहा हूं एक बार। तो सबसे पहले आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है और लास्ट में फुल स्टॉप नजर आ रहा है। सर इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है? कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? उस नियम से, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सर सबसे पहले तो आप लगा दो लेट, लेट के बाद में सर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ये रहा सर ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया द डोर। हमने क्या लिख दिया? द डोर। लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सर अब लगा दो बी, और बी के बाद में लगा दो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगा दिया ओपन्ड, OPENED, ओपन्ड। और ये हमारा वाक्य बन गया लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सर ये ऑब्जेक्ट था, तो हमने बनाया लेट द डोर बी ओपन्ड। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, सारे बच्चे बनाएंगे। सेंटेंस है गिव मी योर पेन। सारे बच्चे बनाए गिव मी योर पेन। सारे बच्चे बनाए गिव मी योर पेन। सारे बच्चे बनाए गिव मी योर पेन। गिव मी योर पेन। गिव मी योर पेन। सारे बच्चे इसका पैसिव वॉइस बनाएं। गिव मी योर पेन। गिव मी योर पेन। सारे बच्चे इसका पैसिव वॉइस बनाएं। गिव मी योर पेन। तो सर इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट। लेट के बाद में सर हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और हमारा ऑब्जेक्ट है मी, और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो लेट द मतलब लेट ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी सर GIVEN, गिवन। अब बचा हुआ क्या है कि सर अब बचा हुआ लिखा हुआ है योर पेन, तो सर हमने लिख दिया लास्ट में योर पेन। हमने लास्ट में लिख दिया योर पेन। लेकिन इसका एक पैसिव वॉइस और बनेगा, सभी बच्चे गौर करेंगे, और सर हमें लिखना होगा लेट। लेट के बाद में हम लिखेंगे योर पेन।
लेट योर पेन। सर ये लेट हो गया और सर ये ऑब्जेक्ट हो गया, सर ये बी लिख दिया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और सर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो कि सजीव ऑब्जेक्ट है, और सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू या फोर लगाया जाता है। तो सर हमने लगा दिया टू और उसके बाद में हमने लिख दिया मी। तो हमारा वाक्य बन गया लेट योर पेन बी गिवन टू मी। लेट योर पेन बी गिवन टू मी। अब मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं, सारे बच्चे बनाएंगे। कुक मी फूड। कुक मी फूड, कुक मी फूड। एक बार इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएं। शाबाश दीपक पाल, हार्दिक पांडे, वेरी गुड। विशाल कुमार सोनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तो क्या करे? बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही नहीं होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है ना तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक ही वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बनाइएगा, कुक मी फूड। कुक मी फूड, कुक मी फूड। देखिएगा ये बनेगा लेट मी बी कुक्ड फूड। लेट मी बी कुक्ड फूड। बनाया सभी बच्चों ने? ऐसा ही बनाया, लेट मी बी कुक फूड। और अब सारे बच्चे गौर कर लेना, अधिकतर बच्चों का गलत है, 90% बच्चों का सेंटेंस गलत है। बनेगा लेट फूड बी कुक्ड फॉर मी, फुल स्टॉप। लेट फूड बी कुक्ड फॉर मी। अधिकतर बच्चों का गलत है सेकंड सेंटेंस, लेट फूड बी कुक्ड फॉर मी, ना कि टू मी। टू मी नहीं आता, बताया था ना, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ में फॉर लगाया जाता है और बाकी सबके साथ में टू लगाया जाता है। लेट फूड बी कुक्ड फॉर मी। मोहम्मद आशिक, वेरी गुड वेरी गुड। प्रियांशु सिंह, लेट फूड बी कुक्ड फॉर मी, वेरी गुड बेटा। बलबीर, वेरी गुड, शाबाश। दीपक पाल, वेरी गुड, क्लियर है, शाबाश शाबाश शाबाश। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, जल्दबाजी मत करो। एक बच्चा बोल रहा था सर फास्ट फास्ट फास्ट, कहां गया वो फास्ट वाला? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस कीजिएगा सारे बच्चे। सेंड मी योर पेन, सेंड मी योर पेन, सेंड मी योर पेन, सेंड मी योर पेन। सेंड मी योर पेन। सेंड मी योर पेन। नीरज यादव बोल रहा है सर बी क्यों लगा रहे हो? पहली बात तो ये रूल है, और दूसरी बात इसके अंदर इज आर एम का सेंस होता है इसलिए बी लगाया जाता है। इसमें इज आर एम का सेंस होता है इसलिए बी लगाया जाता है। और दूसरी बात रूल है बेटा, लेट बी ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ही रूल है, लेट बी ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिएगा मैं बना रहा हूं, सारे बच्चे देखें। आपने बनाया होगा लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एस ई एन डी है बेटा, ये सेंड, तो ये लिख दिया हमने एस ई एन टी सेंड। लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? योर पेन, योर पेन। हमने वाक्य बनाया लेट मी बी सेंट योर पेन। अब दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं, लेट योर पेन
बी सेंट फॉर आएगा या टू आएगा? कमेंट करो फटाफट। 4 आएगा कि 2 आएगा? 4 आएगा कि 2 आएगा? लेट योर पेन बी सेंट फॉर मी कि टू मी? हाँ सेम ही है बिल्कुल। जी दुबे कौन है आप? सेम ही है बेटा। लेट योर पेन, इंग्लिश सबकी सेम है। लेट योर पेन बी सेंट फॉर मी कि टू मी? बताइएगा बेटा लोग फटाफट। फॉर मी कि टू मी? ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम के अंदर, फिर कहोगे कि सर 8 नंबर ही है इंग्लिश में, इसलिए हर चीज पे फोकस करो। क्या आएगा? 4 आएगा, फॉर मी। लेट योर पेन बी सेंट फॉर मी, क्या आएगा बच्चा पार्टी? फॉर मी। पढ़ा दिया मैंने, ये पढ़ा दिया। रिपीट करो बेटा, रिवीजन, नोट्स बनाओ और तैयारी करो। नोट्स बनाओ और तैयारी करो, ऐसे काम नहीं चलता है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अंग्रेजी में नंबर लाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिससे मेहनत नहीं होती है ना, वो बार बार रिपीट करो, सारा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलता हूं आगे, आगे की बात कर रहा हूं। सारे बच्चे लोग देखेंगे ढंग से मैं क्या समझा रहा हूं, देखिएगा। अब मान लो मैंने वाक्य स्टार्ट किया नॉट से। मान लो मैंने वाक्य स्टार्ट किया नॉट से। डोंट बोल दूं चाहे मैं डू नॉट बोल दूं, बात एक ही है बच्चा पार्टी, सुनिएगा। डोंट बोल दूं चाहे डू नॉट बोल दूं, बात एक ही है। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, डोंट ओपन द डोर। डोंट ओपन द डोर, नियम क्या बताया था कि सर नियम आपने बताया है लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल आपने एक ही बताया था, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हाँ ललित कुमार, बिल्कुल बेटा, सेंड के साथ में 4 है ना। देखिएगा, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल है अपना। लेकिन अब की बार वाक्य कैसा आया है कि सर अब की बार वाक्य नेगेटिव आया है। अब की बार वाक्य कैसा आया है सर? नेगेटिव आया है। अब की बार वाक्य कैसा आया है सर? नेगेटिव आया है। तो बेटा आपको इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अपने इस रूल को भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए सुनिएगा सभी बच्चे गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हर किसी किताब में नहीं मिलती है, कि सर बी से पहले नॉट लगा दो। ये तो सब जगह लिखा हुआ है, बी से पहले क्या लगा दो? नॉट लगा दो। बी से पहले क्या लगा दो सर? नॉट लगा दो। लेकिन कभी कभी अगर 4 ऑप्शन में नॉट बी से पहले नहीं दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है और बी से पहले नॉट नहीं है, तो सर नॉट लेट के बाद में भी आ सकता है। नॉट लेट के बाद में भी आ सकता है। और 2 ऑप्शन ऐसे हो कि सर लेट के बाद में भी नॉट दिया हुआ है और बी से पहले भी नॉट दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा? तो सर बी से पहले वाला सही होगा। बी से पहले जो नोट दिया हुआ वो सही होगा। मैं मेरे शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, आंसर लिखना बंद करो और समझ लो क्या समझा रहा हूं। मैंने बोला कि अगर वाक्य डोंट वाला हो, नेगेटिव हो, तो सर बी से पहले नोट लगाते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन मान लो 4 ऑप्शन में थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई कर दिया या पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई कर दिया, तो वो बंदा क्या करेगा? बी से पहले नोट नहीं लिखेगा, वो बंदा लेट के बाद में नोट लिखेगा। तो लेट के बाद वाला नोट भी सही होता है। लेकिन सर दोनों ही है ऑप्शन में, लेट के बाद वाला भी, बी के पहले वाला भी, तो फिर सही कौन सा माना जाएगा? तो सर सही हमेशा माना जाएगा बी से पहले वाला नोट, बी से पहले वाला नॉट। इज इट ओके? तो हमारे इस सेंटेंस की पैसिव सारे बच्चों ने बना दी और सही बनाई है, और बनाया होगा लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। क्या बनाया होगा? लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। लेकिन मान लो वाक्य में नॉट वहां नहीं है, तो कहां मिल जाएगा? कि सर लेट के बाद में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? लेट के बाद में। ठीक है, अब मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं, बताइएगा बेटा। सेंटेंस लिखा मैंने, डोंट गिव मी योर पेन। एक बार इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाओ, डोंट गिव मी योर पेन। डोंट गिव मी योर पेन। सभी बच्चे बनाएंगे लेट
मी नॉट बी गिवन टू मी, ये फुल स्टॉप। दूसरा आप बनाओगे लेट योर पेन नॉट बी गिवन, ठीक है, यहां टू मी नहीं आएगा, यहां गिवन योर पेन आएगा। क्या आएगा? योर पेन। इस वाले वाक्य में लेट योर पेन नॉट बी गिवन टू मी, इस तरीके से ये आपका वाक्य बनेगा बच्चा, ठीक है। शाबाश शाबाश, चलो ठीक है। नेगेटिव वाला आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ूंगा मैं, अब मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। शाबाश 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 शाबाश। अब आगे बढ़ूंगा, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिएगा सारे बच्चे, अगला पॉइंट है अपना, चलो देखिएगा सारे बच्चे समझिएगा। अगला है बेटा, वाक्य स्टार्ट कर रहा हूं लेट वाला, वाक्य स्टार्ट कर रहा हूं लेट वाला। सेंटेंस है लेट मी ओपन द डोर, लेट मी ओपन द डोर, लेट मी ओपन द डोर। मैं अगला सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं, नियम एक ही है, वो ही पुराना वाला। नियम क्या है? नियम क्या है अपना कि सर नियम आपने बताया है लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नियम एक ही है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नियम एक ही है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनाएंगे कि सारे बच्चे गौर से सुन ले, लेट भी एक वर्ब होती है, और मैंने पैसिव वॉइस में पढ़ाया था तुम्हें कि लेट के तुरंत बाद में भी अगर वर्ब आ जाती है तो टू नहीं लगता है, ये पहले बता चुका हूं मैं। लेकिन लेट एक वर्ब है, तो ये सर वर्ब है तो सर ये भी ऑब्जेक्ट ही है ना, और ये तो जीता जागता ऑब्जेक्ट है। पूरी दुनिया में मशहूर है कि मी ऑब्जेक्ट होता है। सर ओपन भी तो वर्ब है ना, तो फिर द डोर भी ऑब्जेक्ट है। द डोर भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कि सर ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। लेट वाले वाक्य में कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, लेट वाले वाक्य में कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं सर। ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो सर करे क्या, बनाए कैसे? तो बेटा इस रूल के अंदर आपको एक चीज एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा चीज है बाई ऑब्जेक्ट नंबर 1। बाई ऑब्जेक्ट नंबर 1, बाई ऑब्जेक्ट नंबर 1 कैसे बनाओगे? बनाओ पैसिव वॉइस की। सर सबसे पहले लगा दिया लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि जब यहां 1 है तो यहां 2 हो जाएगा। लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड बाई, और बाई के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा उतार दो। वाक्य बन गया लेट द डोर बी ओपन्ड बाई मी, लेट द डोर बी ओपन्ड बाई मी। क्लियर है? थैंक यू हार्दिक। लेट द डोर बी ओपन्ड टू मी, हार्दिक पांडे गलत हो गया बेटा। लेट द डोर बी ओपन्ड बाई मी, लेट द डोर बी ओपन्ड बाई मी। शाबाश 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 शाबाश। चलो एक सेंटेंस और दे रहा हूं, एक सेंटेंस और दे रहा हूं बच्चा, पार्टी बनाइएगा। बनाओ लेट हिम पोस्ट द लेटर, लेट हिम पोस्ट द लेटर। पैसिव वॉइस बनाओ, लेट हिम पोस्ट द लेटर। हिमांशु खुशावत, इसमें बाई क्यू आएगा। क्यू क्यों नहीं आएगा? जब डबल ऑब्जेक्ट है तो बाई लगा के लिखा जाएगा ना, जब डबल ऑब्जेक्ट है तो बाई लगा के लिखा जाएगा ना। जब दो वर्ब है, एक 2 वर्ब आ रही है, पहले तो लेट आ गई फिर ओपन आ गई, तो फिर उसका करेंगे क्या, आचार थोड़ी डालेंगे। तो ग्रामेरियन ने क्या करा, बाई लगाकर उसको वहां पर टिका दिया। ठीक है, लेट द लेटर बी पोस्टेड बाई हिम, हार्दिक पांडे शाबाश। देखिएगा बच्चा पार्टी कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले हमने लगा दिया लेट, लेट के बाद में सर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वही ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो क्या करें उसको उठाकर लिखो यहां पर, लेट द लेटर
लेट द ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहां पे, पोस्ट से क्या बना दिया, POSTED, पोस्टेड। अब लिखा दो बाई प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो कि हो जाएगा हिम। हमारा वाक्य बन गया लेट द लेटर बी पोस्टेड बाई हिम, लेट द लेटर बी पोस्टेड बाई हिम। ठीक है, अब मैं तुम्हारा दिमाग चकराऊंगा। ये तो था 0 लेवल का क्वेश्चन, अब मैं दे रहा हूं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सारे बच्चे उसकी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे और सेंटेंस है लेट मी ओपन फुल स्टॉप, पैसिव वॉइस बनाओ। लेट मी ओपन पैसिव वॉइस बनाओ। बनाइएगा, लेट मी ओपन पैसिव वॉइस बनाइए। सभी बच्चों को चैलेंज है, बनाओ बेटा। और जो बच्चा इसकी पैसिव वॉइस बनाएगा वो रियल में, मैं मानूंगा कि रियल में उसने मेहनत करी है, आज तक बहुत अच्छा उसने पढ़ा है। बताइए बच्चा। अभिषेक तिवारी थोड़ा सा सही चला बेटा, थोड़ा सा सही चला है अभिषेक तिवारी। चलिए सुनो बच्चा, अब कमेंट करना बंद करो, अब मेरी बात सुनो। देखो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता है। पहले जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ाते कुछ ना कुछ चीजें नई नई सीखने को मिलती रहती है। आज मैं वो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, सारे बच्चे गौर से देखेंगे मैं क्या सिखा रहा हूं। बेटा जब इस तरीके का वाक्य, कोई लेट से वाक्य स्टार्ट हो, लेट के बाद में हमेशा पता है कि ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नियम है कि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में फिर से ऑब्जेक्ट आता है। तो फिर से ऑब्जेक्ट आता है तो सर हम इस तरीके से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। आज तक ऐसा क्वेश्चन केवल 2 बार एसएससी की एग्जाम में पूछा गया, 2 बार एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं एक बार तुमको बता दूं, क्योंकि अब कंपटीशन हाई हो रहा है। तुमने देखा 43% गई है, देखा ना, तो हो सकता है अब की बार 53 चल जाए, अब की बार 53 चल जाए। तो थोड़ा सा फोकस करो, मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना होगा, इस जो मी है, इस मी का सब्जेक्ट बनाना होगा, आई लगाना होगा। नियम है ये, आई लगाओ। इस आई के बाद में आपको करना होगा शुड बी अलाउड। ये नियम है कि इस लेट को आपको इन शब्दों में चेंज करना होगा, इस लेट को चेंज करना होगा शुड बी अलाउड टू में। किस में चेंज करना होगा, शुड बी अलाउड टू में। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बातें, कमेंट करना बंद करो, ध्यान लगाओ कि मी का तुमने आई बना दिया और लेट का तुमने बना दिया शुड बी अलाउड टू, और इस टू के बाद में अब आपकी जो वर्ब है ना मेन, वो लिख दो जो कि है ओपन। तो इसकी पैसिव वॉइस बन गई आई शुड बी अलाउड टू ओपन, आई शुड बी अलाउड टू ओपन। क्लियर है, आगे बढ़ूंगा। अगले क्वेश्चन पे फोकस करना चाहूंगा मैं, देखिएगा सारे बच्चे मैं क्या बता रहा हूं। अगली पैसिव वॉइस सारे बच्चे गौर करेंगे। अगली पैसिव वॉइस है लेट्स ओपन द डोर, लेट्स ओपन द डोर बनाओ बेटा, लेट्स ओपन द डोर पैसिव वॉइस बनाओ, लेट्स ओपन द डोर पैसिव वॉइस बनाओ। लेट्स ओपन द डोर। लेट्स ओपन द डोर।
बेटा अभी तो मैं करवा रहा हूं लिखवा लिखा कर एग्जाम्पल, तब तुम सोचो जब मेरे वाले क्वेश्चंस बोर्ड पर आएंगे तो कितने सारे आएंगे। इसलिए उदाहरण एग्जाम्पल्स की तो आप टेंशन करो ही मत, मैं एक ही क्वेश्चन के 10-10 एग्जाम्पल्स देता हूं तो टेंशन मत लो। अभी तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। लेट्स ओपन द डोर, लेट्स ओपन द डोर। शाबाश हार्दिक पांड्या, थोड़ा सा ठीक है बेटा। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड में इसको चेंज करना पड़ेगा, लेट्स को चेंज करना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। लेट्स को चेंज करना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। लेट्स को चेंज करना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। क्लियर हो गई मेरी बात? आप लेट्स को चेंज करोगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब बाकी का उतार दो जो कि है ओपन द डोर। हमारी पैसिव वॉइस बन गई, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ओपन द डोर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ओपन द डोर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ओपन द डोर। क्लियर हो गई बात? मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पैसिव वॉइस बता दी, मैंने आपको डोंट की बता दी, मैंने आपको लेट की बता दी और लेट्स की बता दी। अब मैं बताने जा रहा हूं प्लीज की। अब मैं पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं प्लीज या काइंडली की। सारे बच्चे गौर करेंगे, मैं प्लीज या काइंडली की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं, देखिएगा। अगर किसी वाक्य में प्लीज आता है, अगर किसी वाक्य में प्लीज आता है तो रिक्वेस्टेड होता है। अगर किसी वाक्य में प्लीज आता है तो उसमें रिक्वेस्ट का सेंस होता है। उस वाक्य में किसका सेंस होता है? रिक्वेस्ट का। और जैसे ही प्लीज आए आपको पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होगा। बिल्कुल आशिष, यू आर, बिल्कुल बिल्कुल यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होगा। मेरी बात समझ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके वाक्य में प्लीज आ रहा है, प्लीज आने से मतलब है वाक्य में रिक्वेस्ट होनी चाहिए। वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव प्लीज से ही पता चलेगा, रिक्वेस्ट का भाव प्लीज से ही पता चलेगा। तो प्लीज या काइंडली भी आ सकता है, प्लीज भी आ सकता है, काइंडली भी आ सकता है। तो आपको लगाना क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में तुम्हारा जो बाकी का वाक्य था ना वो लगाना होगा। प्लीज काइंडली को हटाकर बाकी का वाक्य, सिंपल सा सेंटेंस, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। तो प्लीज को चेंज कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को चेंज कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को चेंज कर दिया आपने, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बचा हुआ क्या है? ओपन द डोर। बचा हुआ क्या है? ओपन द डोर। बचा हुआ क्या है? ओपन द डोर। प्लीज को चेंज कर दिया आपने, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बचा हुआ क्या है? ओपन द डोर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बड़ा आसान क्वेश्चन था और सभी बच्चों को आता भी है। अगर कोई बच्चा और बनाना चाहे तो बना लो, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अगर कोई बच्चा बनाना चाहे तो बना लो, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। तो बेटा जैसे ही प्लीज आया, प्लीज को किस में चेंज कर दिया कि सर प्लीज को चेंज कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को किस में चेंज कर दिया? यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब मैं चल रहा हूं अगली पैसिव वॉइस में। रिक्वेस्ट के बाद में अब मैं आ रहा हूं आगे जाकर एडवाइस की पैसिव वॉइस में। अब मैं एडवाइस की पैसिव वॉइस में आ रहा हूं। अब मैं एडवाइस की पैसिव वॉइस में आ रहा हूं। सारे बच्चे गौर करेंगे, एडवाइस की पैसिव वॉइस में। एडवाइस का मतलब होता है सलाह है। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। अगर किसी वाक्य में सलाह का भाव है,
अगर किसी वाक्य में सलाह, अगर किसी वाक्य में सलाह एडवाइस का भाव है, एडवाइस का भाव है तो उसकी 3 तरीके से पैसिव वॉइस बनती है, उसकी 3 तरीके से पैसिव वॉइस बनती है। अगर किसी वाक्य में सलाह का भाव है तो उसमें 3 तरीके से पैसिव वॉइस बनती है। रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी वाक्य में सलाह का भाव है तो उसमें 3 तरीके से पैसिव वॉइस बनती है। नीरज यादव गलत है बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड पोस्टेड गलत हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं एडवाइस से बताने जा रहा हूं, सलाह की 3 तरीके से पैसिव वॉइस बनती है और पहला तरीका है, सारे बच्चे गौर से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे प्यारा तरीका है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद में शुड बी लगाना होगा, शुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है यू आर, दूसरा तरीका है यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, दूसरा तरीका है यू आर एडवाइज्ड टू, और तीसरा तरीका है लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। एडवाइस वाला वाक्य 3 तरीके से बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर एडवाइज टू, और लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं बेटा, पैसिव वॉइस की पीडीएफ नहीं डालता, पैसिव वॉइस की पीडीएफ नहीं डालते, ये तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं पैसिव वॉइस तब से यही बोल रहा हूं कि इसकी पैसिव वॉइस, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने कई बार बोला है। देखिएगा एडवाइस, अरे इसमें पीडीएफ क्या दूं यार, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई क्या रहा हूं। एडवाइस मतलब सलाह हो गया, इसकी 3 तरीके से पैसिव वॉइस बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर एडवाइज टू, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? दे दू सेंटेंस। पहले तो मुझे वाक्य में बताना सलाह है या नहीं है, पहले तो मुझे वाक्य में बताना सलाह है या नहीं है। पहला वाक्य मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, जो सबसे फेमस सेंटेंस है, हर एक किताब में मिलता है और लगभग एग्जाम्स में भी पूछा गया है, जो मैं लिख रहा हूं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हेल्प द पुअर। इसकी 3 तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी, ऐसे भी बनेगी, ऐसे भी बनेगी और ऐसे भी बनेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है? ये 5 स्टार, 5 स्टार, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये 4 स्टार और ये 3rd स्टार। ठीक है, अगर आंसर सीट में तीनों ही हैं तो फिर पहले नंबर वाला ज्यादा सही माना जाएगा, ऊपर वाला नहीं है और ये दोनों है तो फिर ये वाला सही माना जाएगा, ये दोनों ऊपर वाले नहीं है तो फिर ये वाला सही माना जाएगा। है तो तीनों ही सही, लेकिन ऑप्शन में तीनों ही है तो फिर 1 नंबर का ही सही माना जाएगा। ये बात मेरी कहने की है, देख लीजिएगा। हेल्प द पुअर, अरे धर्मेंद्र रुक जा यार, रुक जा, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, कभी कभी हमारे भी काम होता है यार, हम भी इंसान हैं, है ना। देखिएगा बेटा, एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस का मतलब क्या होती है? सलाह। इसको 3 तरीके से बनाएंगे बच्चा पार्टी। हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तो इस तरीके से हमको बनाना है, दूसरा यू आर एडवाइस टू से हमें बनाना है, तीसरा लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चा सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो बेटा आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर कि सर हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। तो सबसे पहले सर हम द पुअर लिखेंगे और ये हमने द पुअर स्क्रीन के ऊपर लिख दिया, मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बोले तो सर हमने ऑब्जेक्ट यहां पे उतार दिया है। इसके बाद में क्या लगाऊं कि सर इसके बाद में आप लगा दो शुड बी, तो द पुअर के बाद में मैंने लिख दिया शुड बी, द पुअर के बाद में मैंने लिख दिया शुड बी। अब मैं मुझे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा वर्ब क्या है कि सर वर्ब है हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म,
हेल्प्ड हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प्ड। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दूसरे तरीके से बनाओ, बड़ा आसान है, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। तीसरे तरीके से लेट द पुअर बी हेल्प्ड, आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। अब चलता हूं आगे। अब मैं बात कर रहा हूं पैसिव वॉइस ऑफ ऑर्डर। अगर किसी वाक्य में ऑर्डर का भाव आ रहा है, अगर किसी वाक्य में ऑर्डर का भाव आ रहा है पैसिव वॉइस बनाते समय, तो तुम्हें लगाना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। अगर किसी वाक्य में फॉरगेट का भाव आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना। अगर किसी वाक्य में मनाही का भाव आ रहा है तो आपको लगाना होगा यू आर फॉरबिडन, FORBIDDEN, उतार लो इसको, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऑर्डर आने पर यू आर ऑर्डर टू, फॉरबिड आने पर यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू। बच्चा पार्टी, अब मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चंस के ऊपर। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। कि सर लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। टीच हर, तो सर लेट हर बी टॉट, लेट हर बी टॉट। हेल्प हिम, तो लेट हिम बी हेल्प्ड। बना लेना बच्चा पार्टी, इनको मैंने सारा बता दिया है, समझा दिया है, ये चीजें आप बना लेना आराम से। डोंट ओपन द डोर, हमने बनाया लेट द डोर और बी से पहले नॉट लगाया है, बी से पहले क्या लगाया है, नॉट, फिर ओपन लिखा है। लेकिन मान लो ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये वाला भी सही माना जाएगा, लेकिन ये 5 स्टार है और ये 1 स्टार है, ऐसा कोई क्वेश्चन है। दूसरा है डोंट शट द विंडो, तो लेट द विंडो नॉट बी शट, नॉट बी शट, ठीक है। अगला है डोंट टीज हिम, उसे चिढ़ाओ मत, तो क्या बनेगा, लेट हिम नॉट बी टीज्ड, टीज्ड का मतलब होता है चिढ़ाना। आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज से बना रहे हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, गिव मी ए बुक, क्योंकि प्लीज का क्या बना दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे है लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, तो हमने क्या बनाया, लेट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। और बेटा ये वो वाला रूल आ गया, लेट के बाद में मी था तो मी का आई बनाया, और शुड बी अलाउड, शुड बी अलाउड बताया था मैंने अभी अभी, शुड बी अलाउड टू डू दिस वर्क, एक ही बात है। लेट मी, केवल इतने थे कि पैसिव वॉइस बनानी हो तो क्या बनेगी कि सर मी का आई बना दिया, और शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट, तो ये प्ले क्रिकेट। और वैसे बनाना हो तो वैसे तो बना दो, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। बड़ा आसान है बेटा, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना, ले लो फटाफट। लेट हिम गो, लेट हिम गो, ही शुड बी अलाउड टू गो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब लेट हर स्लीप, तो सी शुड बी अलाउड टू स्लीप, सी शुड, ये सी कहां से आया कि सर हर का सी बना है, और शुड बी अलाउड टू ये नियम है अपना, शुड बी अलाउड टू ये अपना नियम है, किसी और किताबों में नहीं मिलेगा, चलिएगा। हेल्प द हेल्पलेस, ये 3 तरीके से बनेगा। कौन कौन सा 3 तरीका, एक तो यू आर एडवाइज्ड टू, ये मैंने अभी अभी बताया था। फिर हमने द हेल्प से बनाया, द हेल्प से बनाया, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, बड़ा आसान था, और ये हमने लेट से बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप, ये ऑर्डर है बेटा, इस तरीके के वाक्य में क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप। डोंट डिस्टर्ब मी,
डोंट डिस्टर्ब मी ये रिक्वेस्ट से भी बना सकते हो और फॉरवर्ड से भी बना सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिएगा, लेट्स प्ले मैच। लेट्स वाला वाक्य बेटा, लेट्स वाला वाक्य, लेट्स वाले वाक्य को कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है सर। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, आपने ये लिखवाया था लेट्स का, लेट्स के बारे में आपने ये कहा था कि लेट्स को हटा दो और लेट्स को हटाकर क्या लगा दो? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्रिंग मी ए कप, ब्रिंग मी ए पेन, तो लेट ए पेन बी ब्रॉट फॉर मी, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। फॉर कब लगता है, टू कब लगता है, सारी बातें हो गई थी बेटा। प्लीज सिट, क्या बोल रहा है? प्लीज सिट, कृपया बैठिए यहां पे, और वेट टिल आई रिटर्न, और इंतजार करो। देखो दो सेंटेंस, इस सेंटेंस में सारे बच्चे गौर से देखेंगे। तो सर प्लीज वाला वाक्य तो रिक्वेस्टेड से बनाते हैं, हमने बनाया यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर, वेट हियर, यहां तक सर हमने बना दिया। ये लो, फिर लिखा हुआ टिल, तो ये टिल भी हमने लिख दिया। अब हमारा सेंटेंस है आई रिटर्न, तो हमने ऐसा कैसा उतार दिया? आई रिटर्न। हेट द सिन, पाप से नफरत करो ना कि पापी से, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। पाप से नफरत करो ना कि पापी से, है ना? पाप से नफरत करो ना कि पापी से। तो कैसे बनाएंगे सर? लेट से बनाएंगे। लेट द सिन बी हेटेड, ये सिंपल सा सेंटेंस हमने बना दिया इतने तक का। हेट द सिन, इसका पैसिव वॉइस बनाया हमने अभी तक। लेट द सिन बी हेटेड। अब बचा हुआ क्या है कि सर नॉट द सिनर, तो नॉट द सिनर ऐसा का ऐसा उतार दो, नॉट द सिनर ऐसा का ऐसा उतार दो। क्लियर है? आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखिए बेटा, बताइए। मे ही लिव लॉन्ग, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। मे ही लिव लॉन्ग, थोड़ा सा नरेशन का इसमें वो आ गया फ्लेवर, नरेशन का फ्लेवर आ गया। जब आप सभी बच्चों को पता होगा, जिस बच्चे ने कभी जीवन में नरेशन पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट स्पीच किसी बच्चे ने अगर जीवन में पढ़ा होगा, तो वो इसकी पैसिव वॉइस आराम से बना सकता है कि सर जब मे वाला वाक्य आता है नरेशन में, तो प्रे का भाव होता है। तो ये हमने ऐसा कैसे लिख दिया? इट इज प्रेड दैट, ये नरेशन का फ्लेवर है। बाकी तो सर इजी है, ये नरेशन का फ्लेवर है सर। इट इज प्रेड दैट, बस इतना ही पैसिव वॉइस में है, ये इतना ही पैसिव वॉइस में। मे ही लिव लॉन्ग की पैसिव वॉइस इट इज प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। वैसे ऐसा पैसिव वॉइस आता नहीं है, अगर ऐसा पैसिव वॉइस आ जाए तो बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। ये एक और है, लास्ट क्वेश्चन है शायद। अलास वी सेल हियर हिज वॉइस नो मोर, और सभी बच्चों को पता होगा ये भी नरेशन का फ्लेवर है, ये भी नरेशन का ही क्वेश्चन है, ये भी नरेशन का ही क्वेश्चन है। तो अलास का अलास, फिर हमने पैसिव वॉइस बनाना शुरू करा, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हिज वॉइस विल बी हर्ड नो मोर। ब्रेवो, ब्रेवो का ब्रेवो उतार दिया, बाकी हमने यहां से बना लिया। द मैच हैज बीन वॉन बाय अस, द मैच हैज बीन वॉन बाय अस, एंड द वॉर नाउ। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द वॉर नाउ, एंड द वॉर नाउ, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द वॉर नाउ, द वॉर मस्ट बी एंडेड। बेटा मैं हार जीत लगा सकता हूं, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये जो मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा पूरे यूट्यूब पे नहीं है। एंड द वॉर नाउ,
एंड द वॉर का बनेगा द वॉर मस्ट बी एंडेड नाउ, द वॉर मस्ट बी एंडेड नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अब हम एक्सरसाइज ऑफ वॉइस की एक्सरसाइज हमें करनी है। मतलब मेरी तरफ से पैसिव वॉइस का एंड हो गया, मेरी तरफ से पैसिव वॉइस का एंड हो गया। और ये एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस जो कंबाइंड डिफेंस एकेडमी का होता है ना, वो सर्विस होती है, उसके लेवल का भी मैंने पैसिव वॉइस करवा दिया है। और सीडीएस के अंदर पैसिव वॉइस के 10 क्वेश्चन मतलब रेगुलर आते हैं। तो ये अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, और मैंने आपको पैसिव वॉइस को कंसेप्ट के साथ में और लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स के साथ में समझा दिया है। अब हम करने जाएंगे एक्सरसाइज ऑफ वॉइस, लेकिन अपना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको 10-15 क्वेश्चन करा देता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो गए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताइएगा, आंसर बताइए फटाफट। वॉट एम्यूज्ड यू। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सर ये जो सेंटेंस आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, और सर वॉट हमारा सब्जेक्ट है, वॉट हमारा सब्जेक्ट है। और सर सब्जेक्ट को ही तो हम बाई लगा कर लिखते हैं, बाई सब्जेक्ट। क्या लगाकर लिखते हैं? बाई सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत है। इस बी, सी और डी में से हमारा कोई आंसर होगा, बी, सी, डी में से कोई हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी, सी, डी में से हमारा कोई आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं अपना ए नंबर का सही होगा या और कोई नंबर सही होगा। अब एम्यूज्ड आ गया, सर एम्यूज्ड आ गया तो हमें लगाना पड़ेगा वॉज या वर्ब, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर वॉज वर्ब। तो सर ये आर है, ये आर है, या तो सी हमारा आंसर या डी हमारा आंसर है। वॉज वर्ब आने पर देखो बेटा, वॉज वर्ब आने पर क्या करते हैं कि सर यहां तो हैव आ रहा है तो ये वैसे कैंसिल। वैसे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब से ही कर लिया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को वर्ब से ही कर लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब। तो सर ये प्रेजेंट और ये प्रेजेंट, तो फिर बचा ही क्या कि सर बी, सी ऑप्शन बचा, केवल सी ऑप्शन। केवल कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। शाबाश। चलिएगा आगे वाला क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। मैंने आपको पढ़ाया था पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाई है, पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसका एग्जांपल है, पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। बताइए। पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। सभी बच्चों को पता है कि सर पैसिव वॉइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन सेंटेंस की ही बनती है, तो सिर्फ इसी की पैसिव वॉइस बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस हमें नहीं बनानी है। तो ही आस्क्ड मी की पैसिव वॉइस बनानी है, और सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगेगा। क्या लगेगा? वॉज वर लगेगा, और मी का आई बनता है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, टू, तो ये गलत, ये गलत, और फिनिश्ड, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये गलत। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क, क्योंकि सर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अरे मेरे बेटा लोगो, अरुण गुप्ता, बेटा डी कहां से आएगा? टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए बी कहां से आएगा? ये डेट नहीं दिख रहा है क्या? डेट गलत है, टू लिखा हुआ है यहां तो टू लिखा हुआ है। चले क्वेश्चन नंबर 3, पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी पढ़ाया है मैंने, पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसकी पैसिव वॉइस भी करवाई है। पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है बेटा, पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फटाफट
बिना पढ़े बिना रिपीट किए नहीं आती है अंग्रेजी। बिना पढ़े बिना रिपीट किए बिना मेहनत करे अंग्रेजी नहीं आती है बेटा। कल को वही 2, 3, 4, 10, 9.5 नंबर आए ना तो बैठकर रोओगे कि पॉइंट 50 सिर्फ पॉइंट 5 से मैं रह गया। तो देख लो बेटा, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ेगी और इंटरेस्ट के साथ में पढ़नी पड़ेगी, चाहे जबरदस्ती पढ़नी पड़ेगी, बट अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बेटा, तो ये सर कुनेन का कुनेन ही रहेगा, ये प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा और तीसरा शब्द बीटर हो जाएगा। मैंने बताया था पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द। ये पहला शब्द यहां इजारेम और ये तीसरा शब्द, उसके बाद में सर वेन लगाया जाता है और वेन लगाकर इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, कुनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है, कुनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि सर ये वर्ब है और ये वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, तो द चेक हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द चेक। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सर? द चेक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये वर्ब की सर सेकंड फॉर्म है, और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सर हमें वॉज या वर लगाना पड़ता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर वॉज या वर, तो इज कैंसिल हो गया और इधर हेड कैंसिल हो गया और ये सी पहले से ही कैंसिल था, तो सिर्फ बी ऑप्शन बचा। अरे बेटा, पैसिव वॉइस पूरा बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल वर्ब से ही काम हो जाता है। आधा तो वर्ब से ही काम हो जाता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वॉजवर लगेगा, और वॉजवर किसमें है कि सर इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, इन दोनों में वॉजवर है, इन दोनों में वॉजवर है। तो अब ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट तो द चेक, लेकिन इसने तो द कस्टमर लिख रखा है जो कि गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट करो। रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आपका ऑब्जेक्ट है हिम, और आपका ऑब्जेक्ट है हिम। इसका मतलब ये 3 तो कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये 3 तो कैंसिल ही हो गए, 3 तो कैंसिल ही हो गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हिम है और हिम का क्या बनता है? ही बनता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बताइएगा। वॉज और वर आ रहा है, वॉज वर के साथ में आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब सर वॉज वर बीइंग आना चाहिए, वॉज वर बीइंग, वॉज वर बीइंग, इसका मतलब ये 2 कैंसिल, ये 2 तो कैंसिल हो गए। अब बचा वॉज और वर। अब ये देखो सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि सर ये तो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर, प्लूरल है तो वर। ए ऑप्शन इज राइट हियर, क्योंकि यहां तो वॉज लिखा हुआ है, यहां तो क्या लिखा हुआ है? वॉज। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7, The builders have built a perfect dam across the stream. क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर बताओ बेटा। शाबाश। कि सर यहां पर आ रहा है हेजेव, तो हेजेव आने पर क्या करते हैं कि सर आपने बताया था अगर हेज हेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो बनता है बीन,
वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो क्या बनता है बीन, और हेजेव का हेजेव लगाया जाता है। इसका मतलब सर हमें देखना पड़ेगा हैज बीन और हैव बीन। तो हमने देखा यहां पर केवल हैज बिल्ट लिखा हुआ है तो ये कैंसिल, यहां हैव बीन लिखा हुआ है, यहां वॉज बीइंग लिखा हुआ है, ये कैंसिल। इसका मतलब हमारा आंसर बी और सी में से कोई एक है, बी और सी में से हमारा कोई आंसर एक है। तो हमने देखा ए परफेक्ट डैम, और ए परफेक्ट डैम सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमारा आंसर हो गया बी। बी ऑप्शन इज राइट हियर। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, they should follow all the instructions, all the instructions। ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है, ठीक है। बनाओ। शुड आने पर, मॉडल आने पर क्या किया जाता है कि सर मॉडल आने पर हमें मॉडल का मॉडल लिखना पड़ता है और उसके साथ में बी लगाना पड़ता है, उसके साथ में क्या लगाना पड़ता है, बी। तो हमने देखा ये हैव टू है कैंसिल, ये कैन बी है कैंसिल, ये आर है कैंसिल, तो सिर्फ बी ऑप्शन बचा, सिर्फ बी ऑप्शन बचा। और मैंने पढ़ाया था तब समझाया था, बार बार मैंने बोला था कि एडवर्ब की जगह कहां होती है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में एडवर्ब की जगह कहां होती है कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। क्वेश्चन नंबर 9, शट द डोर एंड लीव, शट द डोर एंड लीव। बोला जा रहा है दरवाजा बंद करो और निकल, दरवाजा बंद करो और निकल। शट द डोर एंड लीव क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शटेड, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। इसका मतलब बी ऑप्शन तो कैंसिल है, अब हमारे पास में है ए सी और डी। आगे देखते हैं, एंड लीव, एंड लीव का हमने बनाया एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, सही है। एंड यू आर ऑर्डर्ड, एंड ये तो गलत हो ही गया ना, शटेड, ये शटेड से तो गलत हो ही गया। चलिएगा आगे देखते हैं, एंड यू बी लेफ्ट, गलत। एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, लेकिन यहां पे गलती क्या हुई, लेट द डोर, ये यहां गलत है, ये यही गलत हो गया। इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं तो है ही। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। शट द डोर का बन गया लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी के लिए, बाकी बाद में अपन करेंगे। हु नोज यू, बताओ बेटा, हु नोज यू, फटाफट। इसके बाद में अपनी अगली क्लास है ढाई बजे अपनी क्लास है वॉकेब की, 2:30 बजे अपनी क्लास है वॉकेब की। कि सर हु आने पर बाई हुम होता है, हु आने पर क्या होता है, बाई हुम होता है, लेकिन कैन और डब्ल्यू नॉन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में टू लगाया जाता है, जिसके साथ में क्या लगाया जाता है, टू। इसलिए ए ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा टू हुम। हमारा आंसर क्या होगा, टू हुम। और ये मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में करवाया भी था। कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा था, अभी मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा था, पिछली वाली क्लास में जब एचएसवीओ का चैप्टर चल रहा था तब मैंने समझाया भी था। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो क्लास को दोबारा से रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपने शायद कभी पढ़ी नहीं होगी, शायद बोल रहा हूं, शायद कभी पढ़ी नहीं होगी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। क्लास के बारे में आप अपना प्यार क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि बेटा आपके पॉजिटिव कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा नेगेटिव कमेंट करता है तो एक बार सोच के करिएगा कि यार अपन क्या कर रहे हैं, गलत है, ये सही है, कि वो भी जो भी है देख लेना अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं बेटा 2:30 बजे वॉकेब की क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।